हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास रचना से संबंधित प्रश्न है और इसको हल करने के लिए हम जो है बच्चों यहाँ पे देखो इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक जो है हम 7 यहाँ पे ये 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाएँ है, तो इसमें जो अधिकतम लंबाई की भुजाएँ है उसका एक रेखाखंड खींच लेंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया AB, है ना? ये AB हमने क्या खींच लिया एक यहाँ पे, तो ये AB हमने जो है बच्चों एक रेखाखंड खींच लिया 7 सेमी का। अब बाकी जो 2 लंबाई है 5 सेमी, हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पर A पर इस तरह से एक चाप काटेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे और एक न्यून कोण बना देंगे इसमें इस तरह से, ठीक है ना? यहाँ पर ए पर तो हम क्या बना लेंगे, एक न्यून कोण इस तरह से, ठीक है? या फिर हम एक 5 सेमी लंबाई का प्रकार का चाप खोलेंगे, उसको यहाँ बिंदु ए पर रखेंगे और इस तरह से एक चाप काट देंगे, ठीक है ना? क्लियर है? 5 सेमी लंबाई का प्रकार और स्केल की सहायता से चाप खोलेंगे और उसको बिंदु ए पर रखकर इस तरह से एक चाप काट देंगे। फिर इसी तरह से 6 सेमी लंबाई का चाप खोलेंगे स्केल की सहायता से, प्रकार और स्केल की सहायता से, और उसको बी बिंदु पर रखकर इस तरह से एक चाप काट देंगे और ये जो 2 हमारे पास हैं इसको हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों? उसको हम ए से और यहाँ पे किससे मिला देंगे, बी से, ठीक है? यहाँ पर हम किससे मिला देंगे, बी से। तो ये तो हमारे पास त्रिभुज बन जाएगा ABC, जिसमें ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सॉरी, ये तो हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हमें 7.5 गुना इस जो कि इसकी भुजाओं के 7.5 गुना हो, वो हमें त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये जो रेखाखंड है ए, इसके ए बिंदु को हम यहाँ पे लेते हैं और इस ए बिंदु पर न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, है ना? क्या बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए खींचनी है और इसके जो है हम इस प्रकार की सहायता से 7 हिस्से कर लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो ये हमने 7 हिस्से कर लेने। अब यहाँ पर इसको नाम देते हैं, ये A1 हो गया, A2, A3, A4, ये A5, ये A6 और ये A7, ठीक है ना? ये 7, ये पाँचवा हिस्सा हो गया। तो इसके 5वें हिस्से पर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक चाप लेंगे, ठीक है? और यहाँ रखकर फिर से ये एक चाप काट लेंगे और यहाँ जो चाप कटेगा उसको किससे मिला देंगे, बी से, ठीक है ना? इस तरह से। अब इस ये जो हमने चाप काटा है ना यहाँ पे इस तरह से, इस पर यहाँ जो हमने चाप काटा है इसको प्रकार की सहायता से ले लेंगे और इसको जितनी लंबाई का हमने यहाँ चाप काटा है उतनी ही लंबाई का चाप हम कहाँ पे काटेंगे, A7 पे, इस तरह से, ठीक है ना? और इसमें जो है ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इसके समांतर बी, ये जो A5 है ना, इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो ये बना लेंगे और फिर जो है इसके समांतर BA5 के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींच तरह से, ठीक है बच्चों, है ना? तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो है हमने ये रेखा खींच देनी है, इसके समांतर रेखा खींच रहे हैं हम, ये BA5 के समांतर, ठीक है? इसको आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा तरह से और इसी के समांतर जो है, इसी के समांतर इसको भी आगे बढ़ा देंगे, किसके समांतर, BC के समांतर। ये इस तरह से इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? सी को, ये जो AC रेखा है इसको आगे भेज देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा A, जो हो गया B डैश और ये क्या हो जाएगा बच्चों, C डैश, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारे पास नया त्रिभुज होगा वो क्या हो जाएगा, A B डैश C डैश। तो ये जो त्रिभुज है A B डैश C डैश, ये क्या होगा,
वह त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के, दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के 7/8 गुना है। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इस त्रिभुज की रचना करनी है। आशा करता हूँ बच्चों हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।